अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो इट्स आवर टुडेज़ वीडियो एंड इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये है कि इससे पहले हम लोगों ने जो किए थे ना वो ये चीज़ें सॉल्व की थी। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मेरी भेजी थी आप लोगों को, ठीक है ना। सो देखें कितना माशाल्लाह खशट किया हुआ है। हाँ, और अब ये सारा खशट इस पर करेंगे। सो सबसे पहली बात ये है कि ऑफकोर्स आप लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप लोग एटलीस्ट वीडियो देखा करें और शेयर ज़रूर किया करें कि दूसरे लोगों तक पहुँचे। और मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, मगर यह है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है और आई थिंक इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट थे, 1, 2 और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किए थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। लुक, 8 टाइम्स अ नंबर। देखें आप लोगों को ना वो वीडियो जो पहले मैंने बनाई है उसको अच्छे तरीके से देखना है, फिर ये समझ आएगा ज़्यादा। 8 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 9। हाँ, क्या कर 8 टाइम्स अ नंबर। अब 8 टाइम्स अ नंबर जो नंबर है 8 टाइम्स, अब 8 टाइम्स अ नंबर यानी 8 टाइम्स अ नंबर से मुराद क्या है? 8x इंक्रीज बाय। जब इंक्रीज किया जाता है ना, यानी आप कहोगे 50 इंक्रीज बाय 2 तो आप ऐसे करोगे ना, 50 इंक्रीज बाय 4 आप ऐसे करोगे। 8 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 9 यानी बाय 9 लिखा आप लोगों ने माशाल्लाह। इज सेम एज यानी सेम है 15 मोर देन 7 टाइम्स द नंबर। 7 टाइम्स द नंबर क्या होता है? 7x। 15 मोर देन क्या होता है? 15। ठीक हो गया। अब क्या है कि आप क्या लिखोगे? 8x प्लस 9 इक्वल्स सेम एज 7 टाइम्स नंबर 15 मोर देन। इसको आपने सॉल्व करना है। जस्ट 7x इधर ले आओ यानी 8x माइनस 7x हो जाएगा और 15 माइनस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। आपको x मिल गया, सिंपल, यही चाहिए था आपको। उसके बाद नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, देखना कहता है कि 30 डिक्रीज बाय 6 टाइम्स द नंबर। देखो 30 डिक्रीज बाय यानी 30 डिक्रीज बाय 6 टाइम्स द नंबर। 6 टाइम्स द नंबर 6 है, 6 डिक्रीज बाय 6 हो गया ना। इज सेम है 16 मोर देन द नंबर। 16 मोर देन द नंबर। द नंबर कौन है? x। अब x 16 मोर देन क्या होगा? x प्लस 16 होगा। 30 लेस देन यानी 30 डिक्रीज बाय 6 टाइम्स अ नंबर इज सेम एज 16 मोर देन अ नंबर। लिखा आपने। आप जस्ट इसको आप सॉल्व करें यानी 6 माइनस का उधर ले जाएं, 16 इधर ले आएँ तो क्या आएगा? 14 और 6 प्लस x ये हो गया 7x। 7 इधर ले आइएगा, डिवाइड कर लेगा। ठीक हो गया। नंबर 5वां, चलो बिस्मिल्लाह। देखो नंबर 5वें में क्या कर रहा है कि व्हेन 6 टाइम्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 11। 6 टाइम्स द नंबर यानी 6 इंक्रीज्ड बाय यानी 6 प्लस 11। द रिजल्ट इज 16। द रिजल्ट इज यानी आप क्या कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि 6 प्लस 11 द रिजल्ट इज क्या कह रहा है? 16 लेस देन 9 टाइम्स द नंबर। तो 9 टाइम्स द नंबर 16 लेस देन, ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई ना। एक्चुअली ये टॉपिक आप समझेंगे कि भाई टॉपिक कौन सा हो सकता है। देखो ये लिखा हुआ इंटीजर एंड नंबर प्रॉब्लम्स है, मगर याद रखें कि ये टॉपिक आप लोगों का लीनियर इक्वेशंस में आता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक्स हैं ये, लीनियर इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल। 6 उधर ले जाओ, माइनस का 16 इधर ले आओ, बात खत्म होगी। बात जो है ख़त्म करो। क्या हो जाएगा? 6 3x हो जाएगा। x क्या आएगा? 9 आएगा आप लोगों का। नंबर 6 देखो, 1 नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर। अब ये सवाल समझियो, कह रहा है 1 नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का ट्वाइस है। इफ द 12 is subtracted from the larger number the result is 7 more than the smaller number। अभी सवाल को समझो कि भाई एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है, यानी अगर एक x है तो दूसरा कौन सा होगा? 2x होगा। यानी अगर एक x है, मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर को x लूँ, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए ना। यानी ग्रेटर नंबर मेरा ये है और x जो है वो क्या है? स्मॉलर है। ये वाला मिसाल x स्मॉलर है, 2x मेरा ये मतलब ग्रेटर हो गया। सिंपल, 2 नंबर मेरे हो गए ना, 2 नंबर मेरे पास आ गए। देखो इस नंबर ज़रूरी नहीं है आप एक को x लो दूसरे को y लो, ज़रूरी नहीं है ये। आप लोग यूँ कर सकते हो कि 2 नंबर्स हैं, एक स्मॉलर है और एक x है, दूसरा क्या 2x है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर क्या है? 12 और 2x है। 12 is subtracted from the larger number, the result is 7 more than the smaller number। स्मॉलर नंबर कौन सा था? x प्लस 7। मिल गया ना आपको रिजल्ट। यानी x इधर ले आओ, x बचेगा, 12 उधर चला जाएगा, कितना 19 आ जाएगा। x इक्वल टू 19 आ गया आप लोगों के पास। x 19 आ गया, मगर लार्जर नंबर कौन सा होगा? क्योंकि x छोटा है, 2x लार्जर था।
38 लार्जर होगा क्योंकि ट्वाइस है वो। अच्छा नंबर 7 देखो, मतलब परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आप लोगों ने। फिर द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज 10 मोर देन द स्मॉलर नंबर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 10 ज़्यादा है, यानी अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस 10 होगा। हाँ, स्मॉलर ये है तो लार्जर ये होगा। फिर कह रहा है कि 5 टाइम्स द लार्जर नंबर इज़ 40 मोर देन 6 टाइम्स द स्मॉलर। 5 टाइम्स द जो लार्जर नंबर है, 5 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है, 5 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर क्या एक्स प्लस 10, 5 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 40 मोर देन 6 टाइम्स स्मॉलर नंबर। स्मॉलर क्या है, एक्स है, 40 मोर है 6 टाइम्स द नंबर 40 मोर। ये हो गया ना, सिंपल, आप इसको सॉल्व करो, डन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ से आप क्या करेंगे, 5x प्लस क्या होगा 50 होगा, ये 6x प्लस 40 है, 40 इधर आ जाए, 5x इधर आ जाए तो x क्या आएगा 10 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक हो गया, x आपके पास 10 आ गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर कौन सा आएगा, लार्जर, लार्जर आपका x प्लस 10 था ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 20, दूसरा नंबर 20 आ जाएगा आप लोगों का। अब देखो ज़रा नंबर 8 में, नंबर 8 में देखो, कह रहे इफ 13 इज एडेड टू द नंबर, अगर तेरा ऐड कर रहे हैं नंबर के साथ एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 3, कह रहे जब 13 आप ऐड कर रहे हैं किसी नंबर के साथ, यानी x प्लस 13 या 13 प्लस एक बात एक है, तो सम एंड देन सम जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 के साथ, द रिजल्ट इज 7 टाइम्स द नंबर डिक्रीज बाय 9, यानी 7 टाइम्स नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 9 है। गेटिंग? तो ये आप कर सकते हो आराम से। ये क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, आप लोग परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, नंबर 9 देखो ज़रा, नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज, अच्छा इस क्वेश्चन का आप लोग कर सकते हो दूसरे तरीके से, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 57, सम ऑफ डायरेक्ट कह रहा है ना, देखो ज़रा मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है ना देखिए आप लोग, कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 57, यानी x प्लस वाई, 2 नंबर्स हैं उनको सम 57 है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आप लोगों को कि इफ़ द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज 9 लेस दैन द ट्वाइस द स्मॉलर। ठीक है, लार्जर ऑफ 2 जो, इफ द लार्जर ऑफ 2 नंबर, मिसाल के तौर पे आप लार्जर ले रहे हैं x को, ये x आपका लार्जर है और y आपका स्मॉलर है, मिसाल है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर है x और y, इन 2 नंबर्स में से जो लार्जर है वो 9 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर है, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई जो लार्जर है वो x है, वो स्मॉलर के ट्वाइस से, यानी ट्वाइस से क्या है 9, ये छोटा है। अगर वो कह रहा है कि एक लार्जर को लें और इसका ट्वाइस कर दें, इसका डबल कर दें, उसके डबल से 9 छोटा है ये, तो 9 छोटा ये है ना, ये इससे 9 छोटा होगा तो 9 इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना। मिसाल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये 10 है, वो 19 है, तो छोटा तो ये है ना इससे, ये इससे छोटा है, तो 9 आप इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा काम। तो ये बराबर करने के लिए 9 इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूँगा या इसके साथ ऐड करूँगा, बात एक हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से हमें चीज़ ना एक मिली जो 9 क्वेश्चन में है, देखो ज़रा, कह रहे द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर में लार्जर है वो 9 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर है, 9 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर है, फाइंड 2 नंबर्स, 9 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर, यानी जो x है वो ट्वाइस द स्मॉलर से 9 क्या है, लेस दैन है। 9 आपने जो ट्वाइस था उससे सब्ट्रैक्ट कर लिए, या ऐसा भी कर सकते थे आप लोग, कोई मसला नहीं है, यानी के साथ ऐड कर दिया 9 तो बात, या 9 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बात एक हो जाती है, ठीक है। अब करना क्या आप लोगों ने, आपने करना क्या, आपने करना वही चीज़ है जो आप लोगों को करना चाहिए। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, आप x जो है ना पूरे का पूरा x, ये पूरा x ये है आप लोगों का, ये पुट कर दें x की जगह पे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 9 प्लस ये y आ जाएगा, ये x की जगह पे आ गया, ठीक है ना, इक्वल क्या 57 है, तो 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 3y माइनस का 9 उधर जाए 57 प्लस 9 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। तो आप लोग देख लो 65 या 66 आ जाएगा ना, सॉरी 66, तो y क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, सॉरी, तो y आपके पास 22 आएगा, तो x क्या आएगा, तो आपको पता है ना x क्या आएगा, फिर यू नो वेरी वेल कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 9 है, तो y क्या है आपका, y 22 है, 22 इंटू 44 माइनस 9, तो x क्या आएगा देखो 30 समथिंग आएगा, देख लो, मतलब माइनस करो 35 आ जाएगा, आई ठीक, y आपका 22 आया, ये 35 आ गया। अब आगे देखो
सवाल नंबर 10 हो गया, नंबर 9 हो गया। सवाल देखो नंबर 10 कह रहा है कि द टोटल ऑफ टू नंबर्स इज 35। टोटल इज टू, द टोटल यानी सम क्या आ रहा है, ठीक है ना, 35 यानी x प्लस वाई दो नंबर्स हैं जिसका 35 है। 4 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 4 लेस दैन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। भाई देखो इस क्वेश्चन को देखो, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर हम x को लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 4 टाइम्स जो लार्जर है वो क्या है, इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। जो लार्जर है वो 4 टाइम्स उसका 5 टाइम्स द स्मॉलर से, 5 टाइम्स के स्मॉलर से 5 क्या है, 4 क्या है, लेस है। तो यानी 4 इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूँ, बात वही आ जाएगी फिर से। यानी एक आपके पास जो इक्वेशन आ गई नंबर 10 की, ठीक है ना, नंबर 10 की एक इक्वेशन जो आप लोगों के पास आ गई, एक थी आपके पास x प्लस क्या y इक्वल 35, दूसरा था 4x इक्वल तो 5 माइनस 4, ये थी। अब एक आपके पास इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है। सो नाउ लुक, यहाँ से आप x निकालेंगे तो क्या बनेगा, 35 माइनस y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर समझे 3 है। हाँ, अब ये वाली इक्वेशन x जो है ना पुट कर दें, सिंपल इसमें पुट कर दें, कोई मसला नहीं है ना, इसमें पुट कर दें x की जगह पे। x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y माइनस 35, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 35 माइनस y, 35 क्या आ जाएगा माइनस, सॉरी 35 माइनस y और इक्वल क्या है 5y माइनस 4, क्योंकि ये है ना इस इक्वेशन में पुट करना था। तो आप मल्टीप्लाई करो, y निकल के आ जाएगा, जो y निकले फिर उससे x निकाल सकते हो, जैसे कि हमने इसमें किया क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, उसमें नंबर 11 देखते हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है। नंबर देखते हैं 11। अब देखो भाई, अब 11 क्वेश्चन में भी बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि इफ पीस ऑफ मतलब लंबर विच इज़ 55 इंचेस लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 2 टाइम्स द लार्जर part will be 12 more than 5 times the smaller part. How large are each the 4 pieces of lumber? देखो सर सवाल को थोड़ा नेचर को समझिएगा। कह रहा पीस ऑफ लंबर विच इज़ 55 इंचेस लॉन्ग, यानी कोई लॉन्ग है 55 इंचेस का कोई भी एक पीस है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में कट किया जा रहा है। यानी आपने एक पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट क्या कर लिया, वाई पार्ट कर लिया। यानी आपने क्या किया, उन दोनों पार्ट्स को x प्लस वाई किया 55 इंचेस के बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई कि भाई 2 पीसेस में कट किया। अब एक पीस ज़रूरी नहीं है, एक पीस हो सकता है 50 हो, दूसरा 5 हो सकता है एक 40 हो, दूसरा 15 हो सकता है एक 30 हो, दूसरा 25 हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, और दोनों पीसेस में कट किया, एक पीस ये है, एक पीस ये है, दोनों पीसेस का बराबर क्या है 55 है। अब जो आगे सिचुएशन दे रहा है सच दैट जो कह रहा है ना, कह रहा है 2 टाइम्स द लार्जर, यानी 2x लार्जर ही है ना, 2 टाइम्स द लार्जर पार्ट विल बी 12 मोर दैन, यानी ये जो 2 टाइम्स है वो 5 टाइम्स स्मॉलर से, स्मॉलर का 5 टाइम वाई होगा, 12 मोर है, 2 टाइम्स द लार्जर इससे मोर है। अब अगर ज़्यादा ये है तो इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा, या मैं 2x से माइनस 12 कर दूंगा, इज इक्वल टू 5y हो जाएगा, बात फिर भी 1 हो जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वक्त है, यानी आप मिसाल के तौर पे आप करें यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो 55 के बराबर है, एंड देन कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर क्या 11 क्या कह रहा था, 2 टाइम्स द लार्जर पार्ट विल बी 12 मोर दैन, यानी 2 टाइम्स द लार्जर पार्ट विल बी 12 मोर दैन 5 टाइम्स नंबर 12 मोर दैन। भले ज़्यादा ये है, ऐड इसके साथ क्यों किया कि बराबर बन जाए, बराबर बन जाए। अब देखो वही कहानी, यहाँ से x निकालो, x निकालोगे तो क्या आ जाएगा 55 माइनस वाई आ जाएगा। सो इसमें पुट करना है आपने, 55 माइनस वाई पुट किया इक्वल्स 5y प्लस 12, यानी इस इक्वेशन में पुट कर दिया ना आपने। ये क्या हो जाएगा 110 माइनस 2y इक्वल 5y प्लस 12 होगा ना। 2y उधर जाए, 12 इधर आ जाए, 110 में से 12 गया तो 98 आएगा, और ये क्या बन जाएगा 7y बन जाएगा। तो बस y को हल करो, y निकलेगा, y जो पुट होगा बस किसी भी इक्वेशन में इसी में पुट कर देना। x निकल के मतलब कि x यहाँ से निकल के आ जाएगा, y पुट करोगे, यहाँ से y निकालो, 7 इधर आएगा, डिवाइड होगा, 1 7 7 है, 4 7 तो 28 होता है, ठीक, यानी 14 आएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि 12 में द लार्जर ऑफ 2 पीसेज इज 6 लेस दैन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 7 मोर दैन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। देखो ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के सवाल हैं, जहाँ से स्टार्ट किए ना हम लोगों ने ये वाले,
ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सवालात हैं। कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, मिसाल के तौर पे हम लार्जर को कौन ले रहे हैं, लार्जर हम एक्स लेते हैं, ठीक है, ये लार्जर है, और दूसरा वाई ले रहे हैं स्मॉलर। क्या लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्या कह रहा था, द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज 6 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर। जो कह रहा है जो लार्जर है दो नंबर में से, जो दो नंबर में से लार्जर है, लार्जर जो है वो 6 छोटा है 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर नंबर 3 टाइम्स ये है, 6 क्या है, ये छोटा है, तो इससे मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर के 3 टाइम्स से 6 छोटा है, ठीक है ना, तो 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा तब बराबर बन जाएंगे। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी। इसके बाद ये देखो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज, अब लार्जर नंबर कौन है, एक्स है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 7 मोर देन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर 4 टाइम्स, 3 टाइम्स जो लार्जर नंबर है वो 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर से 7 ज़्यादा है, तो मैं 7 इसके साथ ऐड कर दूंगा। देखो ये छोटा निकलेगा तो माइनस करना है आगे वाले से, अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो आगे वाले से ऐड कर देना है। इसको थोड़ा लॉजिकली समझना है। अब ये एक्स निकला हुआ है ना, एक्स, अब एक सिंपल इसमें पुट कर दो, 3 है ना, क्या आ जाएगा 3y माइनस 6। अब ये एक्स की जगह पे आया है ये पूरा, यानी क्योंकि ये एक्स की जगह पे ये एक्स है, इक्वल 4y प्लस 7। अब क्या देखो 9y माइनस 18 इक्वल 4y प्लस 7। अब ये 4y इधर ले आओ, 5y हो जाएगा, 18 उधर ले जाओ, 18 प्लस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, y 5 आ गया आपका, y 5 आ गया तो इसमें पुट कर दो आप लोग, देखो y पुट कर दो, x मिल जाएगा आप लोगों को। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। 12 भी हो गया, और ये देखो 13 देखो, 13 क्या है, द लार्जर ऑफ टू नंबर 7 टाइम्स द स्मॉलर द लार्जर, देखो द लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 40। देखो ये सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आगे आप खुद कर लीजिए। कह रहे हैं कि द लार्जर नंबर ऑफ टू नंबर्स इज 7 मोर देन, देखो लार्जर नंबर इज 7 मोर देन स्मॉलर, यानी ऐसे होगा, इक्वेशन बन गई है। द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 42। एक मिनट जरा, क्या कह रहा है, अच्छा 7 टाइम्स कह रहा है, सॉरी कह द लार्जर नंबर ऑफ टू नंबर्स इज 7 टाइम्स द स्मॉलर। भाई ये तो आप यानी आप पे डिपेंड करता है कि समझते कैसे हैं। कह रहे हैं कि लार्जर नंबर अगर ये एक लार्जर ये है तो दूसरा लार्जर क्या है, x 7x होगा, यानी अगर ये लार्जर है तो ये क्या, ये स्मॉलर बन जाएगा, 7x लार्जर, ये स्मॉलर बन गया। द लार्जर नंबर एक्सीड्स स्मॉलर। अब देखो ये तरीका भी बड़ा बेहतरीन है, ऊपर वालों में से मुश्किल होता है ये, बट इसमें से देखो मैंने जैसे किया मुझे तो समझ आ गया। या आप ये भी कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी 7y कर सकते हैं, मसला नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 7y, क्योंकि ये इसके 7 टाइम्स है, तो एक आपकी ये इक्वेशन आ गई। द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर, यानी आप जो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, वो क्या होगा 42 होगा, 42, ठीक है ना, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 42 होगा, क्योंकि एक्सीड ये करेगा तो वाई 42 इसके साथ ऐड करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बनी दूसरी, एक्स ये बनी, और उसके बाद एक इक्वेशन आप लोगों की ये मिली हुई थी, सॉरी 7 टाइम्स वाली, ये वाली। अब ये एक्स इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा वाई प्लस 7y इक्वल वाई प्लस 42, वाई इधर ले आओ 6y हो जाएगा, 42 इधर है, वाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आप लोगों का, वाई 7 आ गया। अब इसमें पुट करो वाई और एक्स मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये ख्याल करना थोड़ा बहुत, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने करना। देखो जरा, कह रहे थे स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज 18 लेस देन द लार्जर नंबर, इफ 5 टाइम्स द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाय 100, फाइंड द नंबर। ये कमेंट में बताना है। पीस ऑफ फैब्रिक 180 इंचेस लॉन्ग कट इनटू 2 पीसेस, कट इनटू 2 पीसेस, बस ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ये चीज़ होगी। सच दैट कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी एक्स लार्जर एक्स पीस एक्सीड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है ना, 3 टाइम्स जो लार्जर नंबर है वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, स्मॉलर पीस से 4 टाइम्स, ठीक है ना। सो ख्याल करना थोड़ा, बाय 85 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर से 85 क्या है, लार्जर पीस जो है वो 3 टाइम्स उसका एक्सीड कर रहा है। हाउ लार्ज आर 2 पीसेज ऑफ द फैब्रिक, लार्ज 2 पीसेज कितने हैं, यानी एक्स और वाई फाइंड करना है आपको। ये मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, ये खशट हो गया आप लोगों का, ठीक हो गया। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड हमेशा कनेक्ट रहें, और उसके बाद ये है कि हमेशा हमारे ऐसे क्वेश्चंस के मज़े लेते रहें। थैंक यू सो मच, इकट्ठे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, और हमेशा दुआ कीजिएगा कि हम भी अपने सफ़र को जारी उसारी रखें और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह सारे काम करते रहें। थैंक यू सो मच।